सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जितमदोभने जित भव विजित कषाय अजितनाथ जी को नित नमो हरजित धुरति पलाय। को पल 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 को पले बन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, धर्म स्नेही भवात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है। 12 पत्ते उठ चुके हैं। अंतिम पत्ता उठाता है और बादशाह हाथ में आ जाता है। इक्का अकेला बेगम का बादशाह गुलाम चेला। हे आत्मन, तूने आज तक अपने जीवन में 13 प्रकार के चारित्र का पालन नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप आज संसार में सबकी दास्ता को प्राप्त हो रहा है। अगर अपने जीवन में 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लिया होता तो आज 13वें गुणस्थान को प्राप्त होकर के सबका बादशाह बनकर बैठा हुआ होता। जिनके चरणों में अनेक प्रकार बादशाह आकर के, बादशाहों के भी बादशाह है। कौन है? बादशाहों के भी बादशाह कौन है? देखो, जिनके चरणों में बादशाह आकर के नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनिराज आचार्य परमेष्ठी, और जिनके वंदना गुणगान आचार्य परमेष्ठी भी करते हैं, ऐसे गणधर परमेष्ठी और गणधर परमेष्ठी से भी बढ़कर के और सामान्य केवली हुआ करते, उन सबके बादशाहों के बादशाह है तीर्थंकर भगवान अजितनाथ भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं। ये किसका फल है? 13 प्रकार के चारित्र का है, जिसमें 5 महाव्रत हुआ करते हैं, जिनको यम कहा है। इन 5 महाव्रतों को धारण करने वाले से यम भी हार जाता है, डर करके भाग जाता है। जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए संकल्प ले लिया, 5 प्रकार के पापों को तिलांजलि दे दी, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से जो इन 5 पापों का त्याग कर देता है और 5 महाव्रतों को धारण कर लेता है। अहिंसा व्रत जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से हिंसा का त्याग कर देते हैं। सत्य महाव्रत 9 कोटि से झूठ का त्याग कर देते हैं। अचोरी महाव्रत 9 कोटि से चोरी का त्याग कर देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत 9 कोटि से अब्रह्म का त्याग करते हैं। और अपरिग्रह महाव्रत 9 कोटि से समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले
जीवन पर्यंत के लिए यम धारण कर लिए जाते हैं। और इन 5 यमों की सुरक्षा के लिए प्रवृत्ति अगर करते हैं तो 5 समिति के साथ प्रवृत्ति हुआ करती है। ईर्ष्या समिति 4 हाथ देख करके और दिन के उजाले में प्रयोजन भूत मुनिराज विहार आदि करते हैं, उसको ईर्ष्या समिति जीवों की रक्षा पूर्वक की जाती है। ईर्ष्या समिति में 46 दोषों से रहित 32 अंतराय टाल करके 9 कोटि से विशुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं, वह ईर्ष्या समिति कहलाती है। भाषा समिति के अंतर्गत दूसरे को संताप न उपजे ऐसी भाषा से रहित होकर के और हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। आगम के अनुकूल अपने वचनों का प्रयोग करते हैं, वो भाषा समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति कोई वस्तु उठाना है, रखना है, देख करके और मार्जन करके वस्तु को उठाते और रखते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति होती है। मलमूत्र आदि जो होते हैं उनको प्रासुक भूमि पर विसर्जन आदि करते हैं। ये 5 समिति और 5 महाव्रत और साथ साथ में 3 गुप्तियां होती हैं। सम्यक रूप से अपने मन वचन काय को क्या कर लेना, नियंत्रण कर लेना, यानी उनको आगम के अनुरूप लगा स्थिर कर देना। 2 प्रकार की गुप्तियां होती हैं, एक प्रवृत्ति में भी गुप्ति होती है और एक निर्वृत्ति रूप गुप्ति होती है। और मन वचन काय को ऐसा स्थिर करते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं कि जंगल में बैठे हुए हैं, हिरण आदि आते हैं, उनके शरीर से अपनी खुजली को खुजाते हैं, लेकिन वह अपने आप में स्थिर रहने वाले होते हैं। और जो 3 गुप्तियों में लीन हो जाते हैं, कहते हैं कि कोटि वर्ष तक जो साधना की जाती है प्रवृत्ति आदि में, वह गुप्ति में एक अंतर्मुहूर्त में वो कर्म की निद्रा हो जाती है जो कोटि पूर्व तक नहीं हो पाती। ऐसे गुप्तियों में लीन रहने वाले मुनिराज। अच्छे ने दोहा लिखा है, यम दम सम शम तुम धरो, कृमसा कम श्रम होए, नर से नारायण बनो, अनुपम अधिगम हो। इनमें क्रम से श्रम कम होता है। जो श्रम यम धारण करने में लगता है, फिर इंद्रियों का दमन करने में उससे कम श्रम करना पड़ता है। लेकिन एक बार यम के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। ऐसे सामान्य से दीक्षा नहीं हो जाती। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। भैया जी बैठे हैं, पूछो, बहुत सारे भैया लोग हैं। आचार्य भगवंत के द्वारा मुझे यम की प्राप्ति हो जाए, पुरुषार्थ चल रहा है। अब भाग्य उनका कब जागेगा? सुनते हैं बहुत जल्दी भाग्य जागने वाला है। सुनते हैं बड़े बाबा के पास बहुत बड़े बड़े काम हो जाने वाले हैं। तो यम धारण करने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना, बार बार गुरु जी के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के वह
यम की प्राप्ति होती है। जब यम मिलता है तो फिर इंद्रियों का दमन करने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद शम, कसाओं का समन करने में, इंद्रियां अगर दमन हो गई तो कसाओं का समन करने में और कम, और ये यम हो गया, इंद्रिय दमन हो गया और कसायों का समन हो गया, तो सम यानी समता बहुत जल्दी आ जाती, उसमें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। और चतुर्थ काल आदि मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शुद्धोपयोग की भूमिका बनते हुए शुक्ल ध्यान धारण कर लेते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो फिर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के बादशाह बन जाना, बेगम के बादशाह। और उसके बाद अघातिया कर्मों को नष्ट करके फिर मुक्ति रूपी बेगम के बादशाह बनके सिद्ध परमेष्टि बन जाते हैं। ये बादशाह 13 का अंक है। इसके माध्यम से 13 प्रकार के चरित्र का चिंतन मनन आदि आदि करना चाहिए। और एक और पत्ता अलग से रहता है ताशों में, वो कौन सा होता है? जोकर। और जोकर कैसा होता है? हंसी का पात्र होता है। और जो जुआ खेलता है वह भी हंसी का पात्र बनता है। कहा है कि ना खेलो जुआ, ना फांदो कुआ, ना लगाओ सट्टा, न लगाओ कुल पे बट्टा। लोग करेंगे हंसी ठट्टा और कहेंगे ये तो है उल्लू का। इसलिए ये जोकर कहता है कि इस प्रकार के जुए आदि नहीं खेलना चाहिए। वह बालक जुआ खेलता था और उसने फिर संकल्प ले लिया कि अब जीवन पर्यंत के लिए मैं इस जुए का त्याग करता हूँ। स्वाध्याय करते करते उसके अब भाव हो गए कि अब तो मैं इस जुए को नहीं खेलूंगा। और एक दिन वह सारे पापों का त्याग करके, सारे पापों का त्याग करके और मुनिराज बनके धर्म का उपदेश देने लगे। एक छोटे से नियम ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया कि मुनिराज ने कहा था प्रतिदिन दर्शन करना और मंदिर में जाके स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सब चीजों का त्याग हो गया और 13 प्रकार के चारित्र को प्राप्त कर लिया। आज भी वह धर्म की प्रभावना करते हुए लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रकार से अंकों के माध्यम से स्वाध्याय करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की